प्यारे बच्चों, वो नज्म जिसमें इश्क खुदा, इश्क हकीकी बयान किया जाए, वो नज्म जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना, उसकी तारीफ व तौसीफ, उसकी अजमत, उसकी किब्रियाई, उसकी बड़ाई बयान की जाए, क्या कहलाती है? हम्द। हम्द कहलाती है। वो नज्म जिसमें इश्क खुदा, इश्क हकीकी, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना, उसकी अजमत, उसकी किब्रियाई, उसकी तारीफ व तौसीफ बयान की जाए, हम्द कहलाती है। इसी तरह वो नज्म जिसमें इश्क रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया जाए, इश्क रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया जाए, वो नज्म की कौन सी सिन्फ कहलाती है? नात। नात। नात कहलाती है। नज्म की कौन सी सिन्फ कहलाती है? नात, जिसमें आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क पेश किया जाता है, उसे नात कहते हैं। प्यारे बच्चों, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस पैगंबर को मबूस फरमाया? बोलिए बेटा। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम। किस पैगंबर को मबूस फरमाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। और दुनिया में कितने पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया? उनकी तादाद बताइए। पैगंबर इस्लाम, पैगंबरान इस्लाम की तादाद बताइए। बोलिए बेटा। हम अक्सर वाज़ों में, इज्तिमाआत में हमें सुनने को मिलता है, बताइए। एक भी नहीं। तकरीबन 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया। कितने? 1,24,000। तकरीबन 1,24,000 जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बाद दीगरे वक्फे वक्फे से मबूस फरमाया। जब भी दुनिया को जरूरत पड़ी, जब भी दुनिया ने अल्लाह तबारक व तआला को धीरे धीरे भूल दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों को मबूस फरमाया। नबी आखिरुज़्ज़मा, नबी आखिरुज़्ज़मा किसे कहा जाता है? हजरत मोहम्मद। किनको कहा जाता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन, नबी आखिरुज़्ज़मा कहा जाता है। आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन मुल्कों का और किन किन शहरों का सफर फरमाया? मदीना, रियाज, यरूशलेम, लिबनान, ताइफ। वेरी गुड बेटा। मदीना मुनव्वरा, रियाज और ताइफ। ताइफ का नाम आते ही बच्चों हो
वो दर्दनाक वाकया हमें याद आता है और आना ही चाहिए। सबसे आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का सबसे दर्दनाक वाकया, और आपकी हयात तैयबा का इतना दर्दनाक वाकया कि जिससे जमीन व आसमान लरज उठे थे। ऐसा दर्दनाक वाकया न जमीन व आसमान ने कभी देखा है और न कभी देखेगा। ताइफ सऊदी अरब, मुल्क सऊदी अरब का एक मशहूर मारूफ शहर रहा, पहले ही से मशहूर मारूफ शहर है। ताइफ शहद और अंगूरों के बागात के लिए बड़ा मशहूर है, और खजूरों के लिए, खजूर के बागात के लिए तो पूरा सऊदी अरब ही मशहूर मारूफ है पूरी दुनिया में। आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में इस्लाम की तबलीग के लिए जब पहुंचते हैं, दावत इस्लाम के लिए जब पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आप ताइफ के सरदारों से आप मुलाकात करते हैं। सबसे पहले दावत ताइफ के सरदारों को देते हैं। देखिए, अगर आप किसी सरदार को दावत देते हैं और वो कबूल कर लेता है, तो उसके पीछे उसकी पैरवी करने वाले, उसके पीछे चलने वाले लोग भी उस दावत को कबूल कर लेते हैं। तो ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो सबसे पहले आपने ताइफ के 3 बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत पेश की, दावत हक पेश किया। लेकिन कैसी बदनसीबी देखी उनकी कि उन्होंने आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी, दावत दीन, दावत इस्लाम, हक की दावत कबूल नहीं की, बल्कि उन्होंने ताइफ के आवारा लड़कों को, औबाश लड़कों को हिदायत दी कि इस शख्स को पत्थर मार मार कर शहर से बाहर निकाल दो। चुनांचे ताइफ के आवारा लड़कों ने, औबाश लड़कों ने आकाए मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहिसाब पत्थर बरसाए। ताइफ जो है तो पहाड़ी इलाका है, चुनांचे वहां पर पत्थर अभी भी बेशुमार है। ताइफ के औबाश लड़कों ने, आवारा लड़कों ने बेहिसाब पत्थर बरसाए। आपका जिस्म अथर, जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया। कई बार आप गश खाकर गिर जाते तो आपकी दोनों जानिब से बाजू पकड़कर आपको उठाया जाता और फिर पत्थर बरसाए जाते। जब आप शहर से बाहर आए, पत्थर मार मार कर वो पत्थर मारने वाले थक गए थे चलते चलते और पत्थर मारते मारते। जब आप शहर से बाहर आए तो वो पत्थरबाज, पत्थर मारने वाले थक चुके थे और वापस जा चुके थे। आपके साथी, आपके साहबी हजरत जैद ने आपको कंधे पर उठाया और बहुत तेजी के साथ में दौड़ते हुए करीब ही एक बाग था जिसका नाम नखला था।
नखल कहते हैं बच्चों, नखल यानी खजूर का दरख्त, नखल यानी खजूर का दरख्त। उस नखला बाग में, बागे नखला में हजरत जैद हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ते हुए लेकर चले जाते हैं और वहां पर जो है तो आपको लिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, करश्मे कुदरत, जिस बाग में आका मदनी को ले जाया गया, वो बाग का मालिक था आपका सबसे बड़ा दुश्मन उतबा। वो बाग का मालिक था उतबा, जो आपका सबसे बड़ा, आपके बड़े दुश्मनों में से एक था। उतबा वो शख्स था जिसने जंगे बदर का अलम अपने हाथ में थामा था, जो कुरैश मक्का के लश्कर का सरदार था, कुरैश मक्का के लश्कर का सरदार, और वो उस बाग का मालिक था उतबा। लेकिन उसने जब आपकी इस हालत को देखा कि आपकी जूतियां खून में चिपक गई हैं, आपके नालान मुबारक खून में चिपक गई हैं और आप लौलहान है, आपकी इस हालत को देखकर बच्चों वो भी जज्बाती हो गया। उसने तेजी से दौड़ता हुआ गया, अच्छे अच्छे अंगूर चुने, तोड़े, और उसमें एक तजब्जुब भी था, हिचकिचाहट भी थी, इसलिए उसने अपने हाथ से नहीं दिया, अंगूर अपने हाथ से पेश नहीं किया, बल्कि अपने नौकर से, अपने गुलाम से ये कोई हिदायत दी कि वो जो निढाल पड़े हुए शख्स है, वो जो लौलहान पड़े हुए शख्स है, उन्हें ले जाकर वो खिला दे। चुनांचे नौकर ने हुक्म की तामील की, वो आपके पास पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसने अंगूर पेश किया। आपने बड़ी मुश्किल से एक अंगूर उसमें से आपने नोश फरमाया, आपने खा लिया। तो बच्चों देखिए, करश्मा के दुश्मन का खास दुश्मनों में से एक, उसी के बाग में आपको पनाह मिली, और उसे भी जो है तो वो भी जज्बाती हो गया, उसको भी आप पे थोड़ा सा रहम आ गया। लेकिन जमीन व आसमान, ताइफ के लोगों पर, ताइफ के लोगों ने जो जुल्म व ज्यादती की थी, जमीन व आसमान लरज उठा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, पहाड़ों के फरिश्ते को हुक्म दिया, पहाड़ों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ, अगर मेरा महबूब आपको हुक्म देता है तो उस बस्ती को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस डालो। लेकिन बच्चों हो, जब जिब्राइल अमीन और पहाड़ों का फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और अल्लाह तबारक ताला का हुक्म जो उसे मिला है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश किया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं पूरी बस्ती को, ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस डालता हूं। आप सिर्फ आपकी इजाजत की जरूरत है। बच्चों, बहुत सारे कौमों पर, बहुत सारे पैगंबरों की कौमों पर अजाब आया है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर बरसाए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में गर्क कर दिया।
लेकिन आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे अल्लाह, ताइफ वालों ने मुझ पर बेइंतहा जुल्म ढाया, लेकिन अगर उन्होंने दावत इस्लाम, दावत हक कबूल नहीं किया तो उनकी आने वाली नस्लें, उनके बच्चे, उनके मासूम दावत इस्लाम, दावत हक कबूल करेंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताआत के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर। बच्चों हो, दावत दीन, दावत हक हर मुसलमान का फर्ज है कि वो खुद भी उस पर अमल करें और दुनिया को हक की दावत, इस्लाम की दावत पेश करें। लेकिन एक बात याद रखिए, न तहरीर से मुमकिन है न तकरीर से मुमकिन, न तहरीर से मुमकिन है न तकरीर से मुमकिन वो काम जो इंसान का किरदार करे। इकबाल फरमाते हैं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम, बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम। इस नातिया कलाम में, इस नात में बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम, बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम। सलीम शहजाद ने इस नात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दीन के लिए, दीन की तबलीग के लिए ताइफ गए थे, वो दर्दनाक वाकया सलीम शहजाद ने इस नात में पेश किया है। पढ़ो बेटा। पहली बात, आप जानते हैं कि हर नज्म की एक खास हैयत होती है। हैयत यानी क्या? सबसे पहले मुझे बताइए, आप पीछे के बच्चे बताइए बेटा, हैयत यानी क्या? एक खास हाँ, बात, हैयत यानी बात, हैयत यानी बनावट, हैयत यानी बनावट, शक्ल, सूरत, किस्म। हैयत यानी बनावट, बनावट, शक्ल, सूरत, किस्म। बने बढ़िया। उसके तमाम मिसरे एक खास आहंग की वजह से एक दूसरे के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर नज़म ज़मीने कर्बो वाला को देखिए। कर्बो बला, ज़मीने कर्बो बला। उस नज़म का हर टुकड़ा बन 6-6 मिसरों और मखसूस काफियों वाला है। ये बात ज़ैल की नज़म की हैयत में नहीं मिलती। उसके बहुत से मिसरे छोटे बड़े हैं। जिस नज़म का एक खास आहंग और लय हो, लेकिन जिसके मिसरे। आहंग यानी क्या? आहंग किसे कहते हैं? आहंग यानी आहंग यानी आवाज। और लय हो, लेकिन जिसके मिसरे बराबर के ना हो, उसे आजाद नज़म कहते हैं। आजाद नज़म बच्चों हो, रदीफ वो काफिये, हम वजन नज़म, गजल, हजल, हम वजन लिखना, उसमें बहुत मेहनत दरकार होती है। लेकिन बहुत सारे लोग
इस वजह से भी अपने ख्यालात का इजहार नज्म में पेश नहीं कर सकते। तो चुनांचे एक अच्छा तरीका यह है कि आजाद नज्म के तौर पर जिसका एक मिसरा बहुत छोटा भी हो सकता है और दूसरा मिसरा बहुत बड़ा भी, तो इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करने का, कम मेहनत में हम बोल सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करने का आजाद नज्म के जरिए ये मौका सभी को मिल जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना नबी बनाकर भेजा। ऐलान नबूवत के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। अपने रिश्तेदार, शहर वाले और फिर दीगर बस्तियों के लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। बच्चों, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़्ज़ा व अक़रबा को इस्लाम की दावत दी। सबसे पहले उन्हीं का हक हम पर होता है। हम सबसे पहले जो है तो अपना उसने सलूक अपने अज़्ज़ा व अक़रबा के साथ करें। सबसे पहले आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन, दावत इस्लाम, दावत हक अपने अज़्ज़ा व अक़रबा को दी। उसके बाद में शहर वालों को, उसके बाद में मोहल्ले वालों को, शहर वालों को, इस तरीके से आपने दावत हक, दावत दीन दिया। पढ़िए बेटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सिलसिले में ताइफ का सफर इख्तियार किया। वहाँ के लोगों और मुशरिकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत की और आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने पत्थर मार मार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलान कर दिया। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सख्त तरीन दिन था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे ज्यादा आपको तकलीफ, सबसे ज्यादा आपको परेशानी किस जगह, किस मकाम पर हुई? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ फरमाया। ताइफ में जितना आप पर जुल्म सितम हुआ, जितने आपको तकलीफ ताइफ में हुई, वो कहीं नहीं हुई। अब पढ़िए बेटा। इसी वाक्य को शायर ने ज़ैल की नात में बयान किया है, जो आजाद नज़म की हैयत में है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ में कही जाने वाली नात को, नज़म को नात कहते हैं। नात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात भी बयान किए जाते हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का बयान करने वाली नात मौलूद नामा कहलाती है। मौलूद नामा उस नात को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र हो, उसे मौलूद नामा कहते हैं। पढ़िए। महराज के वाक़े पर लिखी गई नात महराज नामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नात जिसमें सफर मेराज बयान किया जाए उसे मेराज नामा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत नूर पर लिखी गई नात नूर नामा, और वो नात जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत नूर बयान की जाए उसे नूर नामा कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाइल पर लिखी हुई नात वफात नामा कहलाती है। आपकी वफात से मुतालिक लिखी हुई नात को वफात नामा कहते हैं। उनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुख्तलिफ पहलू का अहाता भी नात में किया जाता है। नात गोई की रिवायत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिस सअत रब्बी अरबी के मशहूर नात गोए है। नात गो हुए है। बौसीरी का नातिया कसीदा, कसीदा बर्दा बोलते हैं नौकर को, गुलाम को। कसीदा बर्दा भी अरबी के नातिया अदब में निहायत अहम है। उर्दू में मोहसिन काकोरी, हाली अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह वगैरह के नातिये तख्लीकात के बहुत बुलंद मकाम हासिल है। जान पहचान सलीम शहजाद 1 जून 1949 ईस्वी को
धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुए। धुलिया, क्या बच्चों आप बताइए मुझे, धुलिया किस रियासत में है और धुलिया काय का नाम है? शहर है, देहात है, गांव है? बताइए। शहर है। धुलिया रियासत महाराष्ट्र में नासिक जिले का एक शहर है। धुलिया नासिक जिले का। चलिए पढ़िए। उन्होंने मालेगांव में तालीम हासिल की। मालेगांव भी नासिक जिले का ही एक शहर है और धुलिया का पड़ोसी शहर है। पढ़िए। और दर्स और तदरीस का पेशा इख्तियार किया। दर्स और तदरीस का पेशा यानी कौन सा पेशा? दर्स और तदरीस जिनका पेशा होता है वो क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं हमने? मुदर्रिस, टीचर। उर्दू और अंग्रेजी अदब की तमाम इसनाद पर उनकी गहरी नजर है। तनकीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुगात और उर्दू कवायद पर भी किताबें लिखी। फरंगे अदबियात। देखिए बच्चों, इंसान तो हजारों इंसान, लाखों अरबों इंसान आते हैं दुनिया में और चले जाते हैं और जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। जैसे किसी ने फरमाया कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। वो तो बता रहा था कि मंजिल करीब है, जंजीर खींच के जो मुसाफिर उतर गया। बच्चे भी जाते हैं दुनिया से, जवान भी जाते हैं और बूढ़े तो जाते ही हैं। लेकिन आप अगर अदीब और शायर भले ही अजीम और बड़े न बने, लेकिन आपके ख्यालात जो है तो ख्यालात का इजहार, आपके जो ख्यालात है, अगर आप उसको तहरीरी शक्ल देते हैं, छोटी सी किताब या किताबचा लिखते हैं, लिख कर रखते हैं, तो आपके इस दारे फानी से, इस फानी दुनिया से जाने के बाद भी वो किताबी शक्ल जो है तो आपके लिए आपको जो है तो जिंदा रखती है। चुनांचे जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं कि ये खूबियां, ये खासियत, ये खुसूसियत लोगों नस्ल नौ में भी आए, आइंदा आने वाली नस्लों में भी आए, तो अगर आप उसको तहरीरी शक्ल देते हैं तो नस्ल दर नस्लें जो है तो आपके उस तहरीर से फैज़याब हो सकते हैं। और जो आपको तजुर्बे के बाद में आप जो तहरीर करेंगे वो जो है तो आपको नुकसान की बुनियाद पर आपको हासिल हुआ तजुर्बा होता है। आप जो है तो नस्ल नौ को उस नुकसान से बचाकर आपके तजुर्बा से फैज़याब कर सकते हैं। जैसे किसी ने फरमाया कि तजुर्बा भी एक शय है जिंदगानी में, तजुर्बा भी एक शय है जिंदगानी में, ये डिग्रियां तुमको बुजुर्गों का हमसर कर नहीं सकती। हाँ पढ़िए बेटा आगे। फरंगे अदबियात दुआ पर मुंतशर जीम से जुमले तक, वीरगाथा वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। उनका शुमार जदीद शायरा में होता है। उन्होंने आजाद नज़म में तजुर्बात किए हैं। उनकी नज़मों की शायरी लफ्जियात अरबी फारसी किताबों तरकीबों से एक खास उसलूब बनाती है। उसलूब यानी क्या बच्चों? उसलूब यानी क्या? उसलूब यानी तरीका, उसलूब यानी तरीका, तौर तरीका, तर्ज, रविश। हाँ देखिए, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला, तो मसमूम आंधियां उसके चिरागे शम्स आसा को बुझाने के लिए गर्दां। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ दावत हक के लिए, दावत दीन के लिए, दावत इस्लाम के लिए ताइफ पहुंचते हैं तो वहां के लोग, वहां सरदारान ताइफ आपकी दावत को कबूल नहीं करते, दावत इस्लाम को कबूल नहीं करते। चुनांचे यहाँ पर कहा गया है कि वह अंधेरों में उजाले बांटने निकला।
तारीकी में उजाले करने के लिए, अंधेरों में जहां पर तारीकी है, जहां पर अंधेरा छाया हुआ है, वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजाले बांटने के लिए, उजाला करने के लिए निकले, इन्हें दावत इस्लाम देने के लिए निकले। तो जैसे ही आपने दावत इस्लाम, दावत हक देना शुरू किया तो मसमूम आंधियां, जिस तरीके से तेजवतुन आंधियां चिराग को बुझा देती है, इसी तरीके से मुशरिक और कुफ्फार ने आपको दावत देने से, आपकी दावत कबूल करने से आपको रोका। आपकी दावत दीन, दावत हक कबूल नहीं किया। बच्चों, ये तो सच है, किसी ने बड़ा खूब फरमाया, ये तो सच है कि अंधेरों का तसल्लुत है मगर, ये तो सच है कि अंधेरों का तसल्लुत है मगर मशअले बुझने न दो जुल्म के ऐवानों में। आंधियां जबरो तशद्दुद की बहुत तेज सही, आंधियां जबरो तशद्दुद की बहुत तेज सही, वो दीप तुम हो जिन्हें जलना है तूफानों में। और इकबाल फरमाते हैं, तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा तू ए उकाब, तुन दिए बादे मुखालिफ से न घबरा तू ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जिस तरह बच्चों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंधेरों में उजाले बांटने के लिए निकले, तो उस उजाले को, उस चिराग को बुझाने के लिए आंधियां भी तेज तुन हो गई। बच्चों, अगर आप कोई नेक काम करने के लिए उठें तो आपने ये गलत फहमी में कभी नहीं रहना कि आपकी मुखालिफत नहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर, हाँ, अगर आप किसी को सिर्फ जुबान से बोलते हैं, मसलन आप कहते हैं किसी को कि शराब नहीं पीना, तो वो बिल्कुल सरेखम तस्लीम करेगा और कहेगा कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन आप अगर शराब की दुकान पे जाकर अगर उसे बंद करने का हुक्म देते हैं तो आपके खिलाफ जो है, तो हवा और फिजा आपके खिलाफ हो जाएगी। बहुत से लोग ये कहेंगे, मियाँ आप नहीं पीते हैं तो दूसरों को पीने दो, आपका क्या जाता है। तो बच्चों, अगर आप किसी भी अच्छे काम के लिए उठें तो कभी ये गलत फहमी में मत रहना, खुश फहमी में मत रहना कि आपका साथ दिया जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फायदा क्या था? फायदा था उन्हीं ताइफ वालों का कि वो शिर्क और कुफ्र से निकलकर हक कबूल कर लेते, तो उनका क्या नुकसान था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मजनून और काहिन कहे कि उसके इल्म रब्बानी को, उसके वसवसों का रूप जाना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी दावत हक की दीवानगी को, दावत इस्लाम की दीवानगी को देखते हुए आपको जो है तो काहिन कहा, मजनून कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो इल्म अता फरमाया था उसकी वजह से आपको मजनून कहा गया, आपको काहिन कहा गया। वो तशकीक व गुमा व वहम से आजाद था, लेकिन चार अतराफ मसमूम आंधियां वहम व गुमान के बीच बोते जा रही थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दावती दीन पेश करते रहे थे, लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। आप लोगों को आपके मुखालिफ बराबर बना रहे थे। कोई आपको काहिन कह रहा था, कोई आपको मजनून कह रहा था, और बराबर आपके खिलाफ फिजा बनाई जा रही थी। शहर करिया कूचा, कोई घर न उनसे बच सका,
और अब ये ताइफ है जहां आवारा लड़के सिद्क पैगंबर पे बरसाते हैं पत्थर। कोई घर ऐसा न बचा था जहां पर जो है तो आपकी मुखालिफत नहीं की जा रही थी। और अब ये ताइफ में आप जब ताइफ गए तो ताइफ वालों ने भी वही सुलूक किया जो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में। बच्चों, चिलचिलाती धूप है और जमीन पर रेती रेती के रेगिस्तान है। ऐसे वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवारा लड़के और बाश लड़के पत्थर बरसा रहे थे। लोग पत्थर हो गए, पत्थर उठाकर धूप में, पत्थर उठाकर पत्थर मारकर लोग जो है तो पत्थर हो गए थे, पत्थर दिल हो गए थे। फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए। पत्थर हो गए यानी संग दिल हो गए, सख्त दिल हो गए। पत्थर हो जाना यानी संग दिल हो जाना महावेला है। पत्थर उठाकर यानी जो चीज पत्थर होती है वो पत्थर को उठाकर, यानी यहाँ पर पत्थर हो जाना और दूसरा पत्थर, यहाँ पर दो पत्थर उठाना महावेरा है और पत्थर जो एक चीज का नाम है पत्थर। इसमें बच्चों सिनते तजनी से ताम इस्तेमाल की गई। सिनते तजनी से ताम, फूल से पैकर पे बरसाते हैं पत्थर धूप में, लोग पत्थर हो गए यानी संग दिल हो गए, पत्थर दिल हो गए, पत्थर उठाकर धूप में। ये तजनी से सिनते तजनी से ताम है जिसमें एक ही लफ्ज है और उसके मानी जुदा जुदा है। खून में अपने नहाया सर से लेकर पांव तक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलहान हो गए, जख्मी हो गए। आपके जिस्म अथर से बहता हुआ खून आपकी चप्पल में, आपकी जूतियों में जाकर रस बस गया। आपकी जूतियां खून में भर गई, खून से चिपक गईं। जल उठा सुर्खी से सारा रेत मंजर, धूप में भर गए नाला ने गर्दों, कद्र दोनों खून से। और कितने जख्म खाए जिसमें अथर धूप में, बेशुमार आपके जिस्म मुबारक पर जख्मे ही जख्मे, आप लहूलहान हो गए। वो अंधेरों में उजाले बांटने निकला मगर उन अंधेरों ने उठा रखा हो जो सर धूप में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक की दावत देने के लिए गए थे, लेकिन उन काफिरों ने और मुशरिकों ने आपके साथ बड़ी जुल्म और ज्यादती की। ये देखकर जमीन और आसमान थर्रा उठे, फरिश्ते कांप उठे। जब फरिश्ता कोहे ताइफ को सितमगारा ने ताइफ पर गिराने के लिए तैयार था, फरिश्ता बस आपके हुक्म का मुंतजर था। उसने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि आपकी इजाजत से मैं दोनों पहाड़ों के दरमियान ताइफ वालों को पीस डालूं। तो वो जो था आजाद तशकीक व गुमा से बन गया। अहले ताइफ के लिए रहमत की चादर धूप में, ऐ कि जिसने बागे नखला को बनाया घर, सलाम बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम। उस बागे नखला के मुसाफिर पर सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम लाखों बार, करोड़ों बार। जिन्होंने फरिश्ते से कहा कि अगर ताइफ वालों ने, अगरचे कि ताइफ वालों ने मेरी दावत पर लब्बैक नहीं किया, लब्बैक नहीं कहा, तो आइंदा आने वाली नस्लें जरूर करेंगी। यानी आपने उसको हुक्म नहीं दिया कि ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस डाले। भाइयों, ये कैसी हमदर्दी थी, सच्ची हमदर्दी।
सच्ची रहम दिली। है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, है अंधेरों में उजाला तेरा नाम, शहर जुल्मत में हमारे रोशनी करता रहे तेरा कलाम। आखिर में सलीम शहजाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम फरमाया और उम्मीद की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की, अल्लाह तबारक व तआला के दीन की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम की रोशनी से ताइफ, वहां भी इस्लाम की रोशनी फैलेगी। हाँ, खुलासा पढ़िए बेटा। इस नातिया नज़म में बताया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नहीं सुनी और उन्होंने आवारा लड़कों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्ती से निकाल दे। इस वक्त सख्त धूप का आलम था और हर तरफ गर्म रेत फैली हुई थी। लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि जिस्म से बहता हुआ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों में जम गया। ताइफ से बाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब के एक बाग में आराम करने के लिए रुक गए। उस बाग का नाम नखला था। यहाँ अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों के फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा कि हुजूर हुक्म दे तो ताइफ को पहाड़ों के बीच दबा दिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्ते को ऐसा करने से रोका और अपने अजीम इखलाक का मुजाहिरा करते हुए फरमाया कि आज ये लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी औलाद अल्लाह पर ईमान लाएगी। शायर ने नज़म के आखिर सित्रों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा है और दुआ की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की रोशनी से सारा आलम जगमगाता रहे। अच्छा बच्चों, नज्म की सिन्फ का नाम बताइए। नज्म की जो नज्म हमने पढ़े हैं उसकी सिन्फ क्या है, उसका नाम बताइए। नात है, नात। नज्म की हैयत का नाम बताइए। आजाद नज़म। आजाद नज़म है, ये नात है। और कैसी नात है? आजाद नात है, आजाद नज्म है, आजाद नज्म। नज्म में आने वाले दो रदीफ और काफिये बताइए। सबसे पहले रदीफ किसे कहते हैं मुझे बताइए। रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ। ये छोटी छोटी बातें रहती है लेकिन आप जो है तो बार बार बोलने के बाद भी भूल जाते हैं, तो याद रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा याद रखिए कि आपके साथ में जाए, साथ में जाना चाहिए आपके। बोलिए रदीफ किसे कहते हैं? हम आवाज। रदीफ नज्म में जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं, नज्म में जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं, याद रहेगा आपको? नज्म में जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं उसे रदीफ कहते हैं। जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं उन्हें रदीफ कहते हैं, उसे रदीफ कहते हैं। और तो इसमें रदीफ क्या है आपने देखे यहाँ पर धूप में, धूप में, धूप में, धूप में, ये बार बार इस्तेमाल हुए। और काफिये किसे कहते हैं? काफिया किसे कहते हैं? काफिया यानी हम वजन अल्फाज, हम वजन अल्फाज। तो हम वजन अल्फाज बोलिए, हम वजन अल्फाज जैसे सलाम कलाम, पत्थर मंजर, सगीर कबीर, ये जो है तो काफिये हैं। उसके बाद बोलिए ये पूरी एक्सरसाइज का घर पर टेक्चुअल एक्सरसाइज का मशकी सवालात जो दिए हुए हैं उसका, उन तमाम सवालात का घर पर बगौर मुताला कीजिए और अपने एक अच्छे रजिस्टर में खुशखत उनके जवाबात लिख कर लाइए। मुझे उम्मीद है कि आपकी कापी, आप तमाम बच्चों की कापी
कल साथ में आएगी। किसी की भी कॉपी लिखते लिखते टेबल पर नहीं रह जाएगी, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चों की कॉपियां होमवर्क की वो साथ में आएंगी कल। जो पढ़ने से जान चुराए, जो पढ़ने से जान चुराए, उसको हर कोई ठुकराए। सहरा में जंगल में बियाबा में पढ़ो, सहरा में जंगल में बियाबा में पढ़ो, साहिल चला गया तो तूफान में पढ़ो। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमा ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमा ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। ठीक है बच्चों, आज का ये पीरियड यहाँ पर यहीं पर खत्म होता है।